टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। व्हाट आर दी वेल नोन पोर्ट्स यूज्ड बाय टीसीपी? और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका रिलायबल है। रिलायबल मतलब कि आपका प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन साथ में हर एक टीसीपी सेगमेंट पहुंचेगा, इसकी गारंटी है। तो टीसीपी के लिए वो सारे एप्लीकेशन यूज किया गया है, वो प्रोटोकॉल टीसीपी यूज करते हैं जहां पर उनको एंड टू एंड रिलायबल डिलीवरी चाहिए। यानी अगर बाई चांस कोई डेटा पैकेट लॉस भी हो जाता है तो भी रिकवरी हो सके या उसका रीट्रांसमिशन हो सके, उसके लिए इसमें एक्नॉलेजमेंट होता है इसमें, और सीक्वेंस नंबरिंग होती है, विंडो साइज होता है। तो एक एक करके मैं बताता हूं आपको। पहला है इको, इसका पोर्ट नंबर है 7। इको का नाम जैसे बता रहा है, ये केवल इको करता है। जब भी आप सेंड करेंगे ये इको कर देगा। तो टीसीपी यूडीपी वैसे यूज दोनों करता है इको, लेकिन हम टीसीपी की बात कर रहे हैं। ऐसी डिस्कार्ड है, कोई भी डेटाग्राम इसके पास आएगा ये इसे डिस्कार्ड कर देगा। 9 नंबर पोर्ट पे काम करता है ये। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि आप जब भी कोई चीज अपलोड करते हैं या कोई चीज डाउनलोड करते हैं, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चलता है। फाइल जिला वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। तो ये टीसीपी यूज करता है, क्योंकि अगर एक बिट भी, एक बाइट भी अगर गड़बड़ हो गई ना, तो आप देखेंगे दूसरी जगह पे फाइल खुलेगी ही नहीं। तो इसलिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21 जो पोर्ट नंबर है वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के लिए है। कंट्रोल पहले आपको स्थापित करना होता है ना, जहां भेजना है, जिसको भेजना है, पहले कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, बाद में एक्चुअल फाइल ट्रांसफर होता है। तो एक्चुअल फाइल ट्रांसफर होता है 20 पे, 21 कंट्रोल के लिए। उसके बाद है टेलनेट। अब यहां से बैठे बैठे दूसरी मशीन में आप रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेलनेट यूज होता है 23 पोर्ट नंबर पे। ध्यान रखिएगा 0 से लेकर 1023 ये वेल नोन पोर्ट है। इसके बाद बाकी पोर्ट आप यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब को आपको नहीं देगा, ये सारे जो हो गए इसके बाद ही देगा। ये सारे जो है वो वेल डिफाइंड है। ऐसी आपका एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एसएमटीपी या पॉप3 के बारे में बात करें, एसएमटीपी चलता है 25 पे। जब भी आप मेल, जीमेल या याहू मेल या आउटलुक यूज करेंगे, उसके बैकग्राउंड में, क्योंकि वो तो आपका ईमेल एजेंट है, जीमेल आपका ईमेल एजेंट है, लेकिन उसके पीछे एसएमटीपी ये आपका मेल भेजने का तरीका है। और फिर पॉप3 यूज होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, उसको पिकअप करने के लिए, उसको निकालने के लिए। तो ये एसएमटीपी 25 पे काम करता है। ऐसी डोमेन नेम सिस्टम है, जैसे www.google.com, यही टाइप करते हो आप, लेकिन google.com तो कुछ नहीं होता है, वो तो आईपी एड्रेस होगा जहां से आप इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस 53 नंबर है। बेसिकली इसका काम ये है, डीएनएस रिक्वेस्ट देता है, ये नेटवर्क राउटिंग है, जोन ट्रांसफर है, लेकिन 53 पे काम करता है। ऐसे बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है 67। और सबसे ज्यादा जब आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं? क्रोम करते हैं, फायरफॉक्स। लेकिन जो भी एचटीटीपी या के थ्रू जा रहा है, वेब पेजेस के लिए 80 पोर्ट यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहीं पे अगर आप मैं HTTP की जगह HTTPS कर दूं तो क्या होगा? पोर्ट नंबर हो जाएगा 443। कौन सा हो जाएगा? 443। अभी मैं POP3 के बारे में बात कर रहा था, वो 110 पे काम करता है। ये रिट्रीव करता है। देखिए मेल बॉक्स, ये मेल बॉक्स है। आप, ये चैटिंग तो है नहीं कि फटाफट आपको दिखता है। मेल आप भेजते हैं तो एसएमटीपी से यहां भेज देता है मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स से निकालने का काम होता है POP3 का। तो ये आपके वेल नोन पोर्ट्स है। डिफाइन द टर्म एंड पॉइंट इन टीसीपी। एंड पॉइंट का मतलब ये है, ये मत, इससे हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि जब हम टीसीपी कनेक्शन स्थापित करते हैं, खासतौर पे सॉकेट के थ्रू, तो हमारे पास एक आईपी नंबर होता है और आपके पास पोर्ट नंबर होता है, क्योंकि ये पोर्ट नंबर सॉफ्टवेयर द्वारा मैनेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। और जब आप यहां से कनेक्शन करते हैं तो दूसरे के लिए भी यही चाहिए आपको। तो इसीलिए प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, एंड टू एंड डिलीवरी होती है। टीसीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। अब इस कारण से आप ये समझेंगे कि ये जो एक प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस है, यही आपके एंड पॉइंट है। यहां पर जो एंड पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है।
यहां आप चित्र में देखेंगे टीसीपी एंड पॉइंट आपको ये मदद करता है ताकि आप कम्युनिकेशन स्थापित करें। टीसीपी आईपी नेटवर्क कनेक्शन किसके बीच में? आपके सर्वर और क्लाइंट के बीच में, सर्वर और क्लाइंट के बीच में, और इसके बीच में जो अलग अलग होस्ट है वो टीसीपी एंड पॉइंट का काम करते हैं। तो ये टीसीपी जो एंड पॉइंट है या कहें एंड पॉइंट क्लास, ये आपका एक टेलीफोन तरीके, जैसे आप पहले टेलीफोन किया करते थे उस तरीके की नेटवर्किंग का मॉडल है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट जो है कॉल करता है सर्वर को, सर्वर आंसर करता है क्लाइंट को। एक बार आपने ये नेटवर्क कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया क्लाइंट और सर्वर के बीच में, अब ये इन एंड पॉइंट्स को लेके या कह सकते हैं कि इस कनेक्शन के थ्रू वो रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। तो टीसीपी जो है, जो टीसीपी यूज करता है पोर्ट नंबर यूडीपी की तरह, लेकिन जो पोर्ट स्पेस है वो थोड़ा यूडीपी से अलग होता है। टीसीपी एंड पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, ये आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर तो है ही है, इसके अलावा अगर आप एंड पॉइंट के बारे में बात करें तो 4 ट्यूपल हो जाएगा, ये भी और ये भी, मतलब सोर्स भी और डेस्टिनेशन चारों का जो ट्यूपल होगा वो एंड पॉइंट टीसीपी एंड पॉइंट कहलाएगा। एक्सप्लेन द एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इन टीसीपी। टीसीपी एरर कंट्रोल कैसे करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक रिलायबल प्रोटोकॉल है और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। अब ये आपको एंड टू एंड डिलीवरी देगा, प्रोसेस, एंड टू एंड डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। और आपका जो पैकेट आपने यहां से भेजा है, वैसे पैकेट नहीं कहते इसको, पैकेट वो नेटवर्क लेयर पे जाके कहलाएगा, यहां पर आप इसको टीसीपी सेगमेंट कहते हैं। तो टीसीपी सेगमेंट को जब आप भेजते हैं तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा, कैसे मैं कह रहा हूं पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि नहीं पहुंचने की संभावना में आपको बाकी चीजें टीसीपी खुद देता है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल, अगर मान लीजिए कोई टीसीपी सेगमेंट आपका करप्टेड हो गया, नेटवर्क के कारण हो गया, तमाम चीज, क्योंकि तमाम नेटवर्क के थ्रू वो जा रहा है, कोई सेगमेंट मिस हो गया या आउट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि टीसीपी जो है वो इन ऑर्डर है। अगर आपके 2 पैकेट इस तरीके से गए हैं 1 और 2, तो वो 1 और 2 पे ही पहुंचेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 ही पहुंचेगा, पहले 2 और 1 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा इसमें। कभी कभी डुप्लीकेट सेगमेंट्स भी हो जाते हैं। तो एरर कंट्रोल टीसीपी में 3 तकनीकें इस्तेमाल होती है। एक है चेकसम, दूसरा है एक्नॉलेजमेंट, तीसरा है आपका रीट्रांसमिशन। तो चेकसम का मतलब यह है कि जो टीसीपी का हेडर है, टीसीपी का हेडर 20 से 60 बाइट का होता है, उसमें यहां पर आप देखेंगे एक चेकसम का फील्ड है। चेकसम यानी कि 2 बाइट का फील्ड है। चेकसम जो है एक इसका जो हेडर है, इसकी हेडर बॉडी प्लस साथ में एक और चीज होती है वो स्यूडो हेडर, इन सबको कंबाइन करके एक हैश वैल्यू जनरेट करता है, और वही हैश वैल्यू जो है वो सेंडर को भेज देता है। अगर सेंडर को, जैसे मान एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने यहां पर 18 नंबर जनरेट किया, एक एग्जांपल है, और 18 भेजा, लेकिन पहुंचा वहां पर 17, तो ये 18-17 को मैच करा लेगा आपका सेंडर और कहेगा नहीं नहीं ये तो गलत भेज दिया। तो यहां पर फिर रीट्रांसमिशन होगा। एक और चीज होती है इसमें, ये रीट्रांसमिशन तब होता है जब या तो एक्नॉलेजमेंट ना मिल पाए या चेकसम गलत हो। तो रीट्रांसमिशन कैसे होगा, एक्नॉलेजमेंट पहले बता देता हूं, यहीं से समझ जाएंगे आप। देखिए, जैसे पैकेट 1 आपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजा, अब पैकेट गया लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है हाँ मुझे पैकेट मिल गया। अगर इसका एक्नॉलेजमेंट इसने भेजा और मिला नहीं, बाय चांस इसने भेज दिया, इसको पैकेट मिल गया लेकिन नहीं मिला, तब क्या होगा? तब ये पैकेट में जो है वो दोबारा जाएगा। यहां पर एक टाइम आउट भी होता है, एक टाइमर भी है। तो अगर वो टाइमर अगर लॉस्ट हो गया, मतलब वो टाइम पूरा हो गया, तो तब भी उसको एक्नॉलेजमेंट, उसके बीच एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तब वो पैकेट 1 अपने आप भेज देगा। तो पैकेट 1 भेजेगा, रिसीवर इसको एक्नॉलेजमेंट करेगा, तभी पैकेट 2 जाएगा। यानी बगैर एक्नॉलेजमेंट को पाए हुए अगला पैकेट नहीं जाएगा। वैसे इसके अलग अलग तरीके, स्टॉप एंड वेट है और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, लेकिन खैर अभी ये समझिए इस तरीके से होता है। तो रीट्रांसमिशन जब होगा, या तो आपको चेकसम एरर आ जाए, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा फिर आपके पास, तो आप दोबारा भेजेंगे, और एक्नॉलेजमेंट वैसे भी नहीं आ रहा है तो भी दोबारा भेजेंगे। तो ये इसको बहुत हद तक हम ARQ वगैरह में सम्मिलित करते हैं। जो ARQ एरर कंट्रोल है, इसमें अगर पैकेट लॉस हो गया, डैमेज पैकेट हो गया, तो कई लेयर्स पे अलग अलग काम होता है। जैसे डेटा लिंक लेयर पे CRC चेक होता है, लेकिन वो हर नोड टू नोड चेक होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं TCP सेगमेंट प्रोसेस टू प्रोसेस। तो रीट्रांसमिशन स्कीम है, अगर ये चेकसम गलत हो गया,
एक्सप्लेन कंजेशन। कंजेशन जैसे आपके नाक में सर्दी हो गई और आपके नाक में जब आप सांस नहीं ले पाते और आपके बलगम रहता है, तो आप क्या कहते हैं उसको कि यार नोज कंजेशन हो गया, मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे, सांस नहीं ले पाते नॉर्मली, है ना, तो आपकी सांस आती जाती नहीं है। तो वो भाई यही है कि जब एक जगह ट्रैफिक हो गया तो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी, ऐसी पैकेट का ट्रैफिक हो गया तो पैकेट नहीं जा पाएंगे। तो ये सिंपल मतलब है कि नेटवर्क लेयर पे एक ऐसा स्टेट हो जाए जब जो मैसेज ट्रैफिक है वो इतना ज्यादा हैवी है कि पूरे नेटवर्क को ये स्लो कर दे। मतलब बहुत, मान लीजिए ये आपका रास्ता है, यहां से भी गाड़ी आ गई और यहां से भी गाड़ियां आ गई, तो फिर ये अपने आप यहां पर आप स्लो हो जाएंगे, है ना। तो डेटा जो नेटवर्क कंजेशन है डेटा नेटवर्किंग में या क्यूइंग थ्योरी में भी इसकी बहुत बात होती है। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस यहां रुक जाती है क्योंकि आप जा ही नहीं रहे, नेटवर्क पास ही नहीं हो रहा, क्वालिटी ऑफ सर्विस इसकी बिल्कुल डाउन हो गई। जब नेटवर्क नोड या लिंक जो डेटा भेज रही है उस डेटा को हैंडल नहीं कर पा रही, तो इससे क्या होता है कि बहुत, जैसे मान लीजिए एक बफर है किसी एक नोड के पास, यहां पर डेटा आया, यहां से भी डेटा आ गया, तो वो अपने बफर तक ही तो ले सकता है, बाकी को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। ऐसी तमाम जगह ऐसा ये सब हो जाए तो उसका मतलब उसे कंजेशन कहते हैं, पैकेट लॉस हो जाए, नए कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। तो देखिए ये कंजेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि पैकेट यहां से आप भेज रहे हैं, पैकेट ये डिलीवरी है, जब पैकेट और ये सब बिल्कुल सही चल रहा होता है तो सब कुछ सही है ना, यहां तक बिल्कुल सही है, जितना आपने पैकेट भेजा उतना आपका डिलीवर, जितना पैकेट भेजा उतना डिलीवर हो गया, लेकिन इतना नॉर्मल हमको नहीं मिल पाता है, तो ये डिजायरेबल है। लेकिन अगर आप पैकेट ज्यादा भेज रहे हैं, ये देखिए पैकेट ज्यादा भेज रहे हैं और डिलीवरी इसकी बहुत कम हो रही है, तो इसको हम कंजेस्टेड कहते हैं। इस पोजीशन पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये पैकेट आप इतना भेज रहे हैं और डिलीवरी के लिए इतनी हो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल? देखिए ये दोनों प्रोटोकॉल जो है ये टीसीपी के प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये काम क्या करते हैं अभी आप इसके डिफरेंसेस समझेंगे। हमारे बहुत सारे काम आता है। काम क्या है? पहली चीज कि आपके पास जब आप डेटा भेज रहे हो तो ये देखना होता है कि भाई मेरे पास कितनी जगह है, तुम्हारे पास कितनी जगह है, मेरे पास उतनी, मैं उतना ना भेज दूं जो तुम ना संभाल सको, और क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स है, ध्यान रखिएगा, जो टीसीपी है फुल डुप्लेक्स है, और तुम इतना ना भेज सको कि मेरा जो बफर है भर जाए, तो उतना ही भेजो जितना मैं बताऊं। और वो बताना कब होता है? जब हैंडशेकिंग होती है, जब कनेक्शन स्थापित होता है तो हैंडशेकिंग होती है। आप अपना विंडो साइज बता देते हैं, एमएसएस भी बताते हैं कि जो मैक्सिमम सेगमेंट है कितना आप भेज सकते हो, तो विंडो साइज भी बताते हैं, और मतलब अपना बफर वो एडवर्टाइज कर देते हैं, दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों। तो इसमें बहुत सारी तकलीफें आती हैं, उसको रोकने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बने। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है ही इसके लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए। तो अब आप देखिए कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो होता है वो यहां देख रहे हैं आप। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में है कि सेंडर एक पैकेट सेंड करेगा और फिर वो रुक जाएगा, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा वो दूसरा नहीं भेजेगा। क्लियर हो गया? यहां पर देखिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होता है। स्लाइडिंग विंडो का मतलब ये है कि यहां पर एक विंडो है, और ये जो विंडो है ये तभी स्लाइड करेगी, या ये कहें कि इसमें एक से ज्यादा फ्रेम है या एक से ज्यादा डेटा एंटिटी है, ये समझ लीजिए। तो ये आगे बढ़ती रहती है, और ये तब आगे बढ़ती है, ये दोनों जगह चल रहा है, ये सेंडर रिसीवर दोनों चल रहा है। ये सारे अभी तक भेजे नहीं गए हैं, ये भेज दिए गए हैं, और ये स्लाइडिंग विंडो है जो अभी जिसका भेज तो दिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। तो जब तक इनके एक्नॉलेजमेंट नहीं आएंगे तब तक ये विंडो स्लाइड नहीं होगी इस तरफ। तो ये स्लाइड विंडो पर ही आपकी रिलायबिलिटी जो है वो निर्भर करती है, रिलायबिलिटी इसी से अचीव होती है ना। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में ये होता है कि सेंडर एक से, यहां तो एक ही अपने केवल एक भेजा, एक फ्रेम, यहां पर एक से मतलब एक फ्रेम नहीं, एक से ज्यादा फ्रेम, आप अगर इसको एक फ्रेम मान ले तो एक से यहां 4 फ्रेम भेज रहे हैं, है ना। अच्छा, एफिशिएंसी इसकी क्यों खराब है? एक भेजेगा तो रुक जाएगा जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया तो ये लाइफ टाइम के लिए बैठ जाएगा। यहां पर क्या है कि आपका एफिशिएंसी बेटर है, क्योंकि अगर आप इसका अगर प्रोटोकॉल समझेंगे, क्योंकि वो अभी नहीं समझा रहा हूं मैं, इसमें क्या है, ये बढ़ता भी रहेगा
और साथ में एक्नॉलेजमेंट भी मांगता रहेगा, तो एफिशिएंसी इसकी अच्छी है। यहां पर जो आप खुद ही देख रहे हैं कि भाई जब इसका ये जो अगर मैं एक बक्सा बना दूं तो ये एक बक्सा बन जाएगा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो सेंडर का जो विंडो साइज है वो क्या है, वो 1 है केवल। यहां पर क्या है, ये विंडो साइज, इसको मैं मान लीजिए n कह देता हूं, जो n यहां पर 4 है तो इसका n हो जाएगा। n जो है वो नंबर ऑफ विंडो फ्रेम्स है, इसमें कितने फ्रेम्स है, 1 2 3 4, ऐसे 4 फ्रेम्स है। अब रिसीवर विंडो साइज इसका कितना होता है, जैसे ये भेजेगा तो क्योंकि फुल डुप्लेक्स है टीसीपी, तो ये भी इसका भी एक ही होगा, ये भी भेजेगा तो ये भी वेट करेगा कि मुझे मिल जाए तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो इसका भी विंडो साइज सेंडर रिसीवर दोनों का आपका एक ही है, एक फ्रेम। यहां पर क्या है, यहां पर आपका रिसीवर का कुछ भी हो सकता है, सेंटर का 4, सेंटर का n है, 1 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि विंडो साइज क्या है उसके हेडर में जो हमको मिलेगा। अच्छा, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, इसमें सॉर्टिंग की जरूरत होती नहीं है, एक तो है, इसमें आपकी सॉर्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। इसकी एफिशिएंसी देख रहे हैं आप 1/1 प्लस 2 इंटू ए है। ए क्या है इसमें, ये रेशियो है, ये रेशियो किसका है, प्रोपोगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले, इसका रेशियो है। एफिशिएंसी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की वो है n/1 प्लस 2 इंटू ए। n क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्रेम्स, और बाकी ए तो आप समझ रहे हैं, तो ये इसकी एफिशिएंसी है। ये आपका हाफ ड्यूप्लेक्स है, ये आपका फुल डुप्लेक्स है। अभी शायद मैंने आपको फुल डुप्लेक्स बताया, मैं करेक्ट कर रहा हूं, ये आपका हाफ डुप्लेक्स है, क्योंकि इसमें ये भेजेगा तो ये रुकेगा, और फिर जब रुकेगा तो एक साइड ही एक बार भेज सकती है, मतलब दोनों एक साथ नहीं भेज सकते, दोनों भेज सकते हैं, लेकिन ये भेजेगा तो ये शांत रहेगा, ये भेजेगा तो ये शांत रहेगा, तो ध्यान रखिएगा ये हाफ डुप्लेक्स है, ये फुल डुप्लेक्स है। व्हाट इज राउंड ट्रिप टाइम, RTT, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और मेट्रिक कह सकते हैं इसको आपके, खासतौर पे टीसीपी कनेक्शंस में, या और भी कनेक्शंस है, लेकिन इसको समझिए पहले क्या होता है। ये टाइम है, कितना लिया गया, तो लेंथ ऑफ टाइम जिसमें डेटा पैकेट जिसमें आपने डेस्टिनेशन को भेजा और साथ में आपने एक्नॉलेजमेंट पाया, मतलब ये भेजने का टाइम और ये भेजने का टाइम, यानी कि अगर इसका जो टाइम है और इसका टाइम, इन दोनों को जोड़ दे, इसका टाइम कितना हुआ यहां से यहां तक, इसका टाइम वापस आने का यहां से यहां तक, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, ये टी सब पी मान लीजिए तो 2TP हो गया है ना। तो बेसिकली राउंड ट्रिप टाइम है, जाना और आना। तो राउंड ट्रिप टाइम ये पूरा टोटल टाइम है जिसमें आप पैकेट भेजते हैं, फर्स्ट पैकेट डेस्टिनेशन को, और वापिस जो आता है ये इन दोनों को जोड़ के RTT बनता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ TCP एक्नॉलेजमेंट्स, देखिए TCP एक्नॉलेजमेंट्स रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। अब एक्नॉलेजमेंट जो होता है, ये TCP का हेडर है, इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर है, कितना है, 4 बाइट का, कितना, 4 बाइट का। सीक्वेंस नंबर कितना है, 4 बाइट का। चेकसम कितना होता है, 2 बाइट का। तो ये सारी जो सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, चेकसम और एक कुछ हद तक विंडो साइज भी, ये तीनों बहुत जरूरी है, और ये सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर ही रिलायबिलिटी के दारोमदार है। तो इसमें TCP एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है, TCP का जो एक्नॉलेजमेंट है, मतलब जब आप किसी से बात करेंगे और दूसरा जवाब नहीं देगा तो आप क्या समझेंगे, यार मेरी बात तुमने सुनी, या मेरी बात तुम्हारे तक पहुंची कि नहीं पहुंची। लेकिन अगर TCP एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो वो मतलब है कि मैंने कहा हेलो, उसने कहा हाय, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गया, इसका बात मैं समझ गया कि उसने मेरी बात सुन ली। यही यहां पर है कि आपने जब कुछ भेजा तो उसका अगर एक्नॉलेजमेंट आया, इसका मतलब इसने कहा है कि मेरे पास वो चीज पहुंच गई। तो TCP एक्नॉलेजमेंट ये पैकेट्स को एक्नॉलेज करने के लिए होता है कि मेरे पास पैकेट सक्सेसफुली आ गया है। तो इसमें आप देखिएगा ये जो कंट्रोल फ्लैग्स हैं, इसमें एक फ्लैग होता है, इसमें एक फ्लैग है जो ACK फ्लैग होता है, ACK, ठीक है जी। वो जो ACK फ्लैग होता है वो 1 होता है, 1 होगा, इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, वैलिड एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो जब TCP कम्युनिकेट करता है, कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं TCP के थ्रू, तो जो पैकेट यहां से गया यहां पहुंचा, इसकी एक्नॉलेजमेंट, इसकी मतलब मुझे पहुंच गया, वो वापस जाता है, किसके थ्रू जाता है, ACK के थ्रू। और ये कैसे होता है, जब ये पहुंचेगा, ये वाला जब भी पैकेट पहुंचेगा तो इसका जो हेडर होगा उसका ACK 1 होगा, ओके। और यही चीज जो है वो कई बार जब आप, क्योंकि यहां पर डेटा भी जाता है, ACK भी जाता है, तो उसे पिगी बैकिंग कहते हैं, ये भी हो जाता है।
अब इसमें मैं आपको बता रहा था सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर जो होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बाइट भेजी, मान लीजिए आप 50 सीक्वेंस नंबर से शुरू कर रहे हैं, 100 बाइट भेज रहे हैं, तो 50 से लेकर आपका 100 जोड़ लीजिए, वो यहां तक एंड होगा है? ये 100 बाइट है। ध्यान रखिएगा कि टीसीपी जो बाइट स्ट्रीम होता है, तो आपने भेजा, ठीक है, यहां से मान लीजिए ये भेज दिया। अब जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, ये सीक्वेंस नंबर है, ये सिन है, ये सीक्वेंस है, सॉरी, ये सीक्वेंस है। जब एक्नॉलेजमेंट आएगा, जैसे यहां से ये भेजा, एक्नॉलेजमेंट जब आएगा, वो क्या आएगा, जो एक होगा वो होगा 50+1, 51, मतलब एक नंबर ज्यादा, कि मुझे 50 तो मिल गया, जरा 51 भेज दो यार, ये है एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिंस। जो सीक्वेंस नंबर है उसका ये काम है। सीक्वेंस नंबर का जो पहला है वो नंबर जो है वो, और साथ में बाइट। अब जैसे अगली बार जब एक आएगा, जैसे 51 पहुंच गया, तो अगला एक जो आएगा वो 52 आएगा, कि भाई मेरे पास 51 पहुंच गया, 52 भेज दो। व्हाट इज रीट्रांसमिशन? हम टीसीपी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो उसमें रीट्रांसमिशन क्या होता है? रीट्रांसमिशन का मतलब यह है कि अगर आप फोन पे बात कर रहे हो और आपकी बात सुनी नहीं, या फिर कोई बर्स्ट, नॉइज बर्स्ट आ गई, तो वो दूसरा बोलेगा, अरे क्या बोला यार आपने, तो आप दोबारा बोलेंगे। तो रीट्रांसमिशन का मतलब होता है दोबारा बोलना। देखिए, टीसीपी रीट्रांसमिशन का मतलब ये है कि आपका पैकेट जो है उसको आप रीसेंड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने यहां पर कुछ भेजा और एक्नॉलेजमेंट, हर एक टीसीपी सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट आता है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो वो लूज हो गया, है ना। तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। रीट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिलायबिलिटी, क्योंकि टीसीपी का मतलब क्या है, आप कहते हैं टीसीपी रिलायबल है, और रिलायबल का मतलब क्या है कि भाई अगर कुछ लूज हो गया तो कभी अगर लूज भी हो गया तो वापस भेजा जाएगा। तो ये जो रीट्रांसमिशन है, ये डिलीवरी, ये बेसिकली इंश्योर करता है कि अगर पैकेट लॉस्ट या डैमेज भी हो गया, खराब भी हो गया, गिर भी गया है, या कोई अनडिलीवर रहा, डुप्लीकेसी हो गई, तो भी वापस जरूर भेजा जाएगा। क्योंकि जिस नेटवर्क में आप भेज रहे हो वो तो अनरिलायबल है ना। टीसीपी रिलायबिलिटी इंश्योर कर रहा है, नेटवर्क तो नहीं कर रहा। तो टीसीपी कैसे रिलायबिलिटी इंश्योर करेगा कि अगर मान लीजिए कोई टाइमर आउट हो गया, या मान लीजिए मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो हम रीट्रांसमिट करेंगे, ठीक है जी। तो एक्नॉलेजमेंट और ये रीट्रांसमिशन, यही दोनों मिलके आपका रिलायबिलिटी इंश्योर करते हैं। इसमें एक और चीज समझिए, टीसीपी रीट्रांसमिशन का मतलब यही है कि जो पैकेट्स है उनको आपको रीसेंड करना है। एक बार आपने भेज दिया, कोई बात नहीं, इसका एक नहीं आया, है ना, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो आप रीट्रांसमिट करेंगे। इसी से रिलायबिलिटी होती है। एक ये क्वेश्चन है, इफ टीसीपी राउंड ट्रिप टाइम आरटीटी राउंड ट्रिप टाइम होता है, इज करंटली 30 मिलीसेकंड एंड द फॉलोइंग एक्नॉलेजमेंट कम्स इन आफ्टर 26, 32, 24 मिलीसेकंड। आप पहला लेंगे, व्हाट इज द न्यू आरटीटी एस्टिमेट। इसमें एक अल्फा की वैल्यू होती है, ये आपने अगर ये क्वेश्चन या फिर एक्सप्रेशन देखा हो तो अल्फा की वैल्यू आप जानते हो। खैर, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला ये है सर। तो हम क्या करेंगे, 30 मिलीसेकंड और 26, ये कहां कहां रखना है बस मैं आपको बता देता हूं। अल्फा 0.9 है, तो आपको 30 जो है वो यहां रखना है, और 26 आपको यहां रखना है। अल्फा की वैल्यू आपको 0.9 कर देनी है, तो आपका न्यू आरटीटी जो है राउंड ट्रिप टाइम आपका 29.6 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। राइट डाउन फीचर्स ऑफ टीसीपी। अब इसी में आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी जोड़ लीजिए, क्योंकि टीसीपी की बात हो रही है, साथ में ट्रांसपोर्ट लेयर भी जोड़ लीजिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के काम कौन कर रहा है? मेनली टीसीपी और यूडीपी कर रहे हैं, और भी है प्रोटोकॉल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन हम टीसीपी यूडीपी ही देखते हैं उसमें। तो एक एक करके मैं फीचर बताऊंगा इसके। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा यहां पर आपको एक हल्का सा आइडिया दे दूं। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी, एक एससीटीपी भी है, इसका भी अगले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आएगा ये। खैर, यहां पर होस्ट ए से होस्ट बी हम एंड टू एंड कनेक्शन देते हैं। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन और एंड टू एंड ट्रांसमिशन। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है आपके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में तो जैसे मान लीजिए आप किसी फेसबुक पे कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ डेटा शेयर कर रहे हैं, तो फटाफट डेटा आता रहेगा, वो डेटा पहुंचता रहेगा इनके पास। अब टीसीपी क्या करेगा, उस डेटा को लेगा, सेगमेंट बनाएगा, हेडर जोड़ेगा और आगे बढ़ा देगा, है ना। और ये जो है वो किसको देगा, ये जाएगा नेटवर्क लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहां से लेता है,
टीसीपी या यूडीपी के थ्रू जो भी आपका वो एप्लीकेशन डिसाइड करता है, जैसे एचटीटीपी है तो वो टीसीपी यूज करेगा, अगर आपका डीएनएस है तो वो यूडीपी यूज करेगा। अब इस डेटा को हम डिवाइड करेंगे और फिर ये नेटवर्क पे जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये है कि जब आप टीसीपी का यूज करते हैं तो सेंडर और रिसीवर एक 3 वे हैंडशेकिंग करते हैं और बातचीत स्थापित हो जाती है। जैसे आप टेलीफोन करते थे ना पहले, जब बहुत पहले टेलीफोन किया करते थे तो उसमें आप क्रैडल उठाते थे, कॉल करते थे और वो कनेक्शन स्थापित रहता था जब तक आप बात कर रहे हैं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसलिए आप पहले 3 वे हैंडशेकिंग से कनेक्शन एक लाइन बना लेंगे और उसके बाद आप डेटा ट्रांसफर शुरू करेंगे। दूसरा है स्ट्रीम डेटा ट्रांसफर। ये जो टीसीपी है उसमें बाइट स्ट्रीम जाती है, मतलब हर चीज बाइट होगी। ध्यान रखिएगा, जो टीसीपी सेगमेंट बनता है वो बाइट का सेगमेंट बनता है। इसका बनेगा, ये बाइट स्ट्रीम है। एक बाइट कितना होता है? 8 बिट। ये बाइट स्ट्रीम है। तो इसका मतलब यह है टीसीपी की का काम होता है कि वो बाइट स्ट्रीम को पैकेट बनाए, जिसको टीसीपी सेगमेंट में कह रहा हूं, क्योंकि ये आती जा रही है, बाइट आती जा रही है। ये क्या करेगा कि इसका एक बाइट स्ट्रीम बनाएगा, मतलब इसका एक सेगमेंट बनाएगा, कुछ इसमें से चंक ले लेगा, फिर बना के आगे कनेक्टिविटी लेयर को भेज देगा और सबने अपना हेडर लगा देगा। ये है हेडर पूरा। देखिए ये पूरा हेडर है। ये 20 से 60 बाइट का होता है टीसीपी का। वो उसके बाद फिर वो आईपी लेयर पे जाता है, फिर आगे डेस्टिनेशन डिवाइस पे जाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टीसीपी की है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड तो हो गया, वो रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। रिलायबिलिटी मतलब ये है कि अगर डेटा लॉस हो गया, मतलब मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो मैं इसको रीट्रांसमिट करूंगा। रिलायबिलिटी मतलब रीट्रांसमिशन। और एक्नॉलेजमेंट मतलब ये है कि मैंने पैकेट भेजा, मुझे बताइए कि आपको मिला कि नहीं मिला। ये रिलायबिलिटी हो गई। और नहीं मिल पाया तो हम दोबारा भेजेंगे। ये हो गया रीट्रांसमिशन। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है ये, जैसे मैंने कहा एंड टू एंड। यहां पर आप पोर्ट जैसे सॉकेट से करते हैं, यहां सॉकेट खुलेगा, यहां से सॉकेट आप कनेक्ट करेंगे और सॉकेट में होगा पोर्ट एड्रेस, आईपी भी होगा, पोर्ट एड्रेस भी होगा। आईपी ऐसे, आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। पोर्ट क्या होगा? वो आपका सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है। जैसे मान लीजिए आप यहां से वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं, वेब पेज, और यहां पर आपका वेब सर्वर है, तो आप ये जो पोर्ट नंबर होगा ये आप डेस्टिनेशन का 80 रखेंगे। आपको तो अपना कुछ मिला होगा, ये 80 भेजेंगे। जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है 80 भेजेंगे, आपका हो सकता है कुछ 50,000 टाइप हो। ये पॉइंट टू पॉइंट एंड टू एंड डिलीवरी करता है। इसके अलावा एरर और फ्लो कंट्रोल। देखिए ये जो SYN है ना, ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक फ्लैग है। इसके बाद सीक्वेंस नंबर, यहां पर देखिए सीक्वेंस नंबर आ रहा है आपका। हर बार जब सीक्वेंस नंबर, मतलब ये मेरे डेटा का सीक्वेंस नंबर होता है कि आपका ये जो डेटा है इसका पहला जो बाइट है उसका नंबर है। तो जब ये जाएगा, तो जब इसका एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, तो एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा? इसका नंबर एक बढ़ के 8001 आएगा कि भाई मुझे 8000 मिल गया है, 8001 भेज दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? एक एक्नॉलेजमेंट हो गया, तो एक्नॉलेजमेंट फंक्शन हो गया। एरर चेकिंग कैसे होगा? इसमें होता है ये चेकसम। चेकसम कैसे होता है? ये हेडर प्लस जो डेटा होगा, मतलब इस तरीके से टीसीपी सेगमेंट बनेगा ना, ये हेडर होगा, ये पेलोड होगा, मतलब डेटा होगा। इन दोनों का हम इनको जोड़ेंगे, एक स्यूडो हेडर भी बनता है। उन तीनों को कंबाइन करके एक हैश नंबर जनरेट करते हैं और वो भेज देते हैं। ये नंबर और वो नंबर मैच होना चाहिए, अदरवाइज एरर हो जाता है। चेकसम मैच कराया जाता है। फ्लो कंट्रोल कैसे होता है? फ्लो कंट्रोल जो होगा ये आपके विंडो साइज से होगा। इसमें हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह यूज करते हैं कि भाई इससे ज्यादा मत भेजो। और साथ में जब भी आपका ये आपस में बातचीत होगी ना, इसे 3 वे हैंडशेकिंग, तो ये अपना विंडो साइज और ये अपना विंडो साइज, ये अपना बफर साइज और ये अपना बफर साइज, दोनों एक दूसरे को बता देते हैं कि भाई इससे ज्यादा मत भेजिए। फुल ड्यूप्लेक्स है, मतलब यहां से भी ये भेज रहे हैं और यहां से भी ये भेज रहे हैं, एक साथ भेजना और लेना शुरू है। फुल ड्यूप्लेक्स है। व्हाट इज SCTP प्रोटोकॉल? अब इसकी चर्चा हम करते हैं अगली बार। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सबकी।